राशिद अलवी साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो मुद्दा रविशंकर प्रसाद ने उठाया है त्रिपाठी जी के पूरे उनके चाल चलन के बारे में, जिस तरह से उनका बर्ताव रहा है, जिस तरह से उनके खुद पर टिप्पणी अदालतों ने की है, तो जाहिर सी बात है इससे केंद्र सरकार वाला एंगल तो साफ तौर पर उभर कर आता है और इशारा आप ही की तरफ है। देखिए, मुझे बहुत तकलीफ है और बहुत अफसोस है जो बात मैंने अभी आपके चैनल पे सुनी कि मलाफाइड एप्लीकेशन पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानोगे तो किसे मानोगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को क्रिटिसाइज किया जा सकता है? क्या यह कहा जा सकता है कि मलाफाइड एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कंसीडर कर लिया? यह अपने आप में एक अचंभा है और इससे भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा देश के सामने आ जाता। हालांकि रविशंकर जी इसके एक वकील के तौर पर हैं, वकील के तौर पर रविशंकर जी, इस बात का जवाब देना चाहेंगे आप? मैं सवाल वकालत का नहीं कर रहा। हिंदुस्तान के अंदर अभिषाक रूल ऑफ लॉ, एक मिनट अभिषाक के अंदर कोई जंगल राज नहीं है। से आप कानून मत सिखाइए। अगर सुप्रीम, मुझे आप इतनी कृपा कर दीजिए कि राशिद अलवी साहब से कानून में नहीं सीखूं कि क्या बहस किया जाता है और क्या रखा जाता है। मैं आज आगे 28 को पूरी और बहस होगी, हम लोग अपनी बातें करेंगे। आप कृपा करके मुझे पर इतनी कृपा आप कर दीजिए कि राशिद अलवी से मुझे कानून न सिखाइए कि क्या बहस की जाती है, बस इतनी कृपा कर दीजिए आप। चलिए जफरयाब साहब, देखिए बिल्कुल जफरयाब साहब, यहां पर क्या आप इस मानेंगे कि एक तरह की अनिश्चितता पैदा हुई है? देखिए, पहले तो मैं ये बात कह दूं, राशिद अलवी साहब जो इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी पर, ये बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, बात ये पूरे मुल्क के सामने आई है, उस पर बहस होगी और मुसलमानों को जवाब देना होगा कांग्रेस पार्टी को कि क्या राजेश त्रिपाठी को कांग्रेस पार्टी ने सेटअप किया है। ये सुप्रीम कोर्ट पर इल्जाम नहीं है, मैं भी कानून जानता हूं और 40 साल से वकालत कर रहा हूं। ये इल्जाम हम लगा रहे हैं कि क्या रमेश चंद्र त्रिपाठी को कांग्रेस ने सेटअप किया है। जब बीजेपी इनकार कर रही तो कौन ने फिर सेटअप किया है, किसने सेटअप किया है? तो बात सवाल ये है, जफरयाब साहब ने उठाया तो मानेंगे हम। एमजे अकबर साहब, इस मामले में आज के इस वक्त में हाईकोर्ट बीजेपी, या ये कहा जाए बीजेपी की सोच और बाबरी एक्शन कमेटी को कहीं ना कहीं एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया। नहीं, ये बाबरी एक्शन कमेटी और बीजेपी का बात नहीं है। मामला है कि आप 60 साल के बाद पहली बार देश तैयार हो गया था साइकोलॉजिकली। हर पार्टी इस मुल्क को तैयार कर चुकी थी कि भाई एक फैसला हो रहा है। फैसले के बाद एक अपील है और उस अपील में आप सुप्रीम कोर्ट पे, जैसे रवि कह रहे थे, जफरयाब साहब कह रहे थे, अब अपील की कोई तो एक टाइम लिमिट नहीं है अपील का, अब 10 साल लगाइए अपील में। लेकिन एक जब मामला हो गया है, बहुत मुश्किलात के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला ले लिया था कि हमने करने वाले हैं, तो एक रैंडम अपील के बेसिस पे आप इस फैसला, आप 4 दिन में कौन सा मामला सुलझा सकते हैं जो 60 साल में नहीं सुलझा है आप दोनों पार्टीज के बीच में? ये सारी जो सिलसिला है इसके बाद, और मैं भी रवि साहब के साथ इकरार करूंगा कि लफ्ज इस्तेमाल करना वाहियात, हम एक दूसरे पे थोड़ी टिप्पणी कर रहे हैं। हम एक सिचुएशन बना है, मुल्क टेंस है, हम चाहे जो कहें मुल्क टेंस है। और बहुत खुशी की बात है कि इस बार हर पार्टी ने मिलकर यह तय कर लिया है कि भाई चाहे जो भी हो, हम अमान के साथ आज ये फैसला सुनने को बिल्कुल एमजे। और 28 तारीख को, जो 28 तारीख को मान लीजिए बिल्कुल कि ये फैसला, 27 पिटीशन आ रहे हैं, एक दिन में 27 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। और अगर वो 1 तारीख को हो गया तो फिर सारा सिलसिला फिर 60 साल चलेगा। बिल्कुल, और वही लोगों के जहन में डर है। हम लगातार कह रहे हैं ये मामला बेहद नाजुक है और इस परिचर्चा को करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यकीनन हम यहां किसी को चुनौती नहीं दे रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को तो बिल्कुल भी नहीं, मगर जाहिर सी बात है कि 4 दिन एक तरह से स्थगित करना एक अनिश्चितता जरूर पैदा कर रहा है। यह आम धारणा है, यह आम सोच है लोगों में, और उस पर सवाल खड़ा किया जा सकता है एक अपने जिसे कहते हैं तरीके से।